एक दिन वो नारियल जिस पत्थर पर तोड़ते थे, वो पत्थर और जो प्रतिमा जिस पत्थर की बनी हुई थी वो आपस में बात कर रहे थे। तब उस पत्थर ने, जो प्रतिमा वाला पत्थर था, उसने जो जवाब दिया उसे हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों, जीवन में आप जितने कष्ट सहते हैं, आपको उतना ही सुख, आदर और सम्मान उतना ही ज़्यादा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंघल और आज इसी बात को मैं बताता हूं आपको एक कहानी के जरिए। एक मंदिर में बड़ी खूबसूरत भगवान की मूर्ति थी, प्रतिमा बनी हुई थी। साथ ही साथ उस मंदिर के द्वार पर एक पत्थर था जिस पर लोग पूजा के समय नारियल तोड़ते थे। एक दिन वो नारियल जिस पत्थर पर तोड़ते थे, वो पत्थर और जो प्रतिमा जिस पत्थर की बनी हुई थी वो आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक ही बड़े बड़े पत्थर के जो भूखंड था उसमें से बने हुए थे, पत्थर की शिला में से। तो वो जो नारियल जिस पर तोड़ा जाता था, वो पत्थर उस प्रतिमा वाले पत्थर से कहता है कि भाई, एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम और मैं दोनों एक ही चट्टान के टुकड़े हैं, एक ही चट्टान में से हम बने हुए हैं। तुम्हारा रूप भगवान का बन गया, तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ते हैं, लोग तुम्हारा आदर सम्मान करते हैं, बड़ी खूबसूरत पोशाक पहनाई जाती है, तुम्हारे आगे मत्था टिकाते हैं, लेकिन मैं भी उसी शिला का पार्ट हूँ। लोग मेरे ऊपर नारियल तोड़ते हैं, मुझे इतनी पीड़ा होती है। तब उस पत्थर ने, जो प्रतिमा वाला पत्थर था, उसने जो जवाब दिया उसे हमें समझने की ज़रूरत है। तब उस पत्थर ने कहा कि भाई, आज तुम्हें अपना कष्ट दिख रहा है, लेकिन तुम शायद वो समय भूल गए जब मैं इस बड़ी चट्टान में से कट करके शिल्पकार के पास पहुंचा था और वो शिल्पकार मुझे सुबह से शाम तक बारीक छेनी और हथौड़ियों की चोट से दर्द पहुंचाता था। सुबह से लेकर के रात हो जाती थी और ये क्रम महीनों तक मैंने झेला था। मेरे को इतनी पीड़ा उस समय पे होती थी, लेकिन उस समय मुझे भी पीड़ा हुई थी और मैंने वो दर्द सहन किया। तभी मुझे आज आकर के ये सम्मान मिला है कि लोग मेरे ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, मेरे ऊपर हार चढ़ाते हैं, मेरे सामने मत्था टिकाते हैं। और तुम्हें उस समय आराम से काट करके यहाँ रख दिया गया, तुमने कोई कष्ट नहीं झेला। उसी का परिणाम है कि आज तुम्हें प्रतिदिन कष्ट झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमें समझने की ज़रूरत है कि यदि हम जीवन में कुछ बेहतर पाना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, तो हमें छोटे छोटे जो कष्ट हमें उस समय हो रहे होते हैं उस प्रोसेस में, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको सहने का सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। तभी हम किसी बेहतर परिणाम का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सीख हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।